हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मैं कह सकते हैं क्लास 10 के ड्राइंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह लेके आ चुका हूं, जो हमारा मैराथन क्लास के रूप में भी जाना जा सकता है। अगर इसको आप तैयार कर लेते हो तो हमारी सूरज कुमार दुबे की ये गारंटी है कि आपको 20 नंबर ड्राइंग में फिक्स है। 20 नंबर आपके ड्राइंग में फिक्स हैं। बस इन बहुविकल्पियों को आप एक बार याद कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, चारकोल क्या है? तो चारकोल आप देख सकते हो, चारकोल क्या है? ग्रेफाइट। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक सही है। जो पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं? अस्थाई होता है। फिर तटस्थ रंग कितने होते हैं? तटस्थ रंग पूरे 2 होते हैं। इसको आपको पता होना चाहिए। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो समकोण त्रिभुज आपको पता होना चाहिए जिसका आधार कोण 90 अंश का होता है, उसको कहते हैं समकोण त्रिभुज कहते हैं। ओस्टवाल रंग चक्र कितने रंग होते हैं? ओस्टवाल रंग चक्र में टोटल 8 रंग होते हैं। रेखा क्या है? तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? तो 2B पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी। आपको क्लियर होना चाहिए। निम्नलिखित में से द्वितीय रंग कौन सा है? निम्नलिखित में से द्वितीय रंग नारंगी है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। हरा रंग नेत्ररंगों पर कौन सा प्रभाव डालता है? तो हरा रंग नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालता है। लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए कि वह नारंगी हो जाए? लाल रंग में अगर पीला रंग डाल दिया जाए तो वो नारंगी बन जाएगा। जल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त होता है? हाइड्रमेन। अगर हाइड्रमेन का कागज का उपयोग करते हैं तो कह सकते हैं जो जल रंग होता है उसका कागज पे बढ़िया चित्र बनेगा। निम्न में से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं है? भूरा। आपको पता होना चाहिए, भूरा रंग इंद्रधनुष में नहीं होता है। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है? भीमबेटका में भारत का प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप पाया जाता है। अजंता गुफा का मंदिर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। अजंता की किसा गुहा मंदिर कह सकते हैं? अजंता की किस गुहा मंदिर के मंडप की छत पर सर्वश्रेष्ठ आलेखन प्राप्त हुआ है? गुहा संख्या 19। ये आपको पता होना चाहिए। 2 शोकाकुल नारी भित्ति चित्र कहाँ अंकित है? बाघ गुफा में। भारतीय चित्रकला में मानव आकृति का आदर्श प्रमाण कहाँ है? क्या है? तो 108 अंगुल है। मोनो कलर योजना किसे कहते हैं? एक रंग योजना को कहते हैं। उत्तर प्रदेश में राज ललित कला एकेडमी कहाँ स्थित है? लखनऊ में। निम्न में से तटस्थ रंग कौन सा है? सफ़ेद। वाली भित्ति चित्र किस राज्य में से संबंधित है? मध्य प्रदेश से। तन खास कुंडलिनी चित्र किस क्षेत्र में है? हिमालय प्रदेश में। निम्न में से कौन सा राजधानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? चावंड। किसके शासनकाल में हाजमा नामा का चित्रकन हुआ? अकबर के। राजा रवि वर्मा के चित्र का बड़ा संग्रह कहाँ है? चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेणम। खुजारों का विख्यात मंदिर किस प्रांत में है? मध्य प्रदेश में। ठंडा रंग कौन सा है? नीला। बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है? तो बादामी गुफा औरंगाबाद में पाई जाती है। उस भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताओ जो चित्रकार भी थे? PV सिंह। चित्रकला किस श्रेणी में आती है? दृश्य। बोधित वर्ज प्राणी चित्रण किसकी शैली के अंतर्गत आता है? अजंता। चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है? घनत्व। हार्टमैन पेपर का प्रयोग किस माध्यम से हुआ है? जल माध्यम से। किस तेल कह सकते हैं? तेल चित्रण में किस तेल का प्रयोग होता है? तारपीन का।
यूरोपीय चित्रण पद्धति पर धार्मिक चित्र सर्वप्रथम किस भारतीय चित्रकार ने बनाया था? राजा रवि वर्मा ने। छाया और प्रकाश का चित्र में भूमिका है चित्र का उभरना। रंग में कौन सा रंग मिलाने पर टिंड का निर्माण होता है? सफ़ेद। निम्न में से कौन सा रंग उदासीन होता है? काला। आलेखन का गुण है सौंदर्य। ज्योतिमितीय आलेखन का निर्माण होता है ज्योतिमितीय तत्वों से। सूक्ष्म आलेखन कहलाता है 3 रंगों के मिश्रण का। आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है ट्रेसिंग पेपर द्वारा। हमारे इन सब क्वेश्चनों को आप अगर ध्यान से पढ़ लेते हो, लिख लेते हो, समझ लेते हो, हमारी पूरी गारंटी है कि आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? अपारदर्शी रंग। ज्योतिमितीय आलेखन का प्रयोग होता है श्वेत शाम रंग पर। अल्पना का जन्म हुआ था बंगाल में। ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार मुख्य रंग होते हैं 4। ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार समुद्री हरा रंग का विरोधी रंग कौन सा है? लाल। निम्न में से प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन सा है? लाल, नीला, पीला। हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा है? लाल। नारंगी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? लाल और पीला से। प्राथमिक रंग कितने होते हैं? 3। गर्म ऊष्ण रंग कितने होते हैं? 4। इनमें से कौन सा खनिज रंग नहीं है? एक्रिलिक रंग के गुण होते हैं 3। नीला और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? हरा। काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? सफ़ेद। किस नंबर की पेंसिल हल्की रेखाएं खींचती हैं? H। नीला और लाल रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? बैंगनी। लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है? हरा। गुलाबी रंग किन 2 रंगों का मिश्रण बनता है? लाल और सफ़ेद। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? नीला। सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? काला। हरा रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? नीला और पीला से। काला शब्द किस भाषा का है? संस्कृत के। चित्रकला के कितने अंग माने जाते हैं? 6। आदर्श रंग कितने होते हैं? 3। बैंगनी रंग का विरोधी रंग कौन सा है? धानी, हल्का हरा। नारंगी के समीप रंग कौन सा होता है? पीला। लाल में सफ़ेद रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? गुलाबी। बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जा सकता है? पेस्टल। हरा, नारंगी तथा बैंगनी निम्नांकित रंग के वर्गीकरण में कहाँ स्थित हैं? द्वितीयक। क्या सरल रेखा लयात्मक होती है? नहीं। लाल और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? नारंगी। लाल और हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? पीला। द्वितीयक रंग कितने होते हैं? 3। नीला रंग नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? ठंडा। सबसे महीन ब्रश निम्न में से कौन सा है? 1 नंबर। निम्न में से सबसे अधिक मोटा ब्रश कौन सा है? 6 नंबर। सूर्योदय के समय क्षितिज का रंग कैसा होता है? लाल। कौन सा रंग आकार आलेखन के उपयुक्त नहीं है? कोड। कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा समान होती है? HB। सामान्य गाढ़ी पेंसिल कौन सी है? 6B। कमरे की छत हेतु कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है? केंद्रीय आलेखन। फर्श के मध्य भाग हेतु कौन सा आलेखन सर्वाधिक उपयुक्त होता है? वृत्ताकार। कपड़े की रंगाई पेंटिंग हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? एक्रिलिक रंग। फिनसेलेटी रंग किन 2 रंगों के मिश्रण से बनता है? काला और सफ़ेद से। वर्ण का अर्थ है रंग। ओस्टवाल्ड संबंधित है रंगों से। लाल और हरा रंग है विरोधी रंग। भारत का राष्ट्रीय ध्वज है बहुवर्णीय। एक चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है संयोजन। निम्न में से कौन सा शीत रंग है? हरित, हरा। निम्नलिखित में से कौन सा लयात्मक रेखा है? वक्र रेखा। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? 3। किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है साड़ी की किनारी के लिए। एकांकीय रंग संगति के में कितने रंगों का प्रयोग होता है? 1। मोनोक्रोम क्या है? एक ही रंग के विभिन्न तानटोन हैं। आँखों में जो तंतु रंग का अनुभव करते हैं उनका नाम है राइट्स कोन्स साल का तंतु।
फूल की बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस प्रकार नंबर को ब्रश उपयोग किया जाता है? 2 नंबर। आलेखन को ट्रेस करने के लिए कौन सी पेंसिल का उपयोग करना चाहिए? 2B। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 7। तटस्थ रंग कौन सा है? सफ़ेद काला। बारीक रेखा बनाने के लिए किस नंबर का ब्रश का प्रयोग किया जाना चाहिए? 1। कौन सा रंग गर्म है? लाल। पारदर्शी रंग कौन सा होता है? जल रंग। निम्न में से प्राथमिक रंग कौन सा है? नीला। ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? जल रंग, टेम्परा, तेल रंग, ये सभी। अगर इन 109 क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो क्लास 10th में हमारी गारंटी है कि आपका 20 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है, आपको पक्का मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में मिलते हैं जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।